नमस्कार। आज हम हिंदी वन का पाठ 2 उत्तराखंड के ताल, नैनीताल और भीमताल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय में ये बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है वह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, झरने हैं, पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल से क्या तात्पर्य हुआ? हिल स्टेशन। जब गर्मी की छुट्टियां होती है तब हम सबको को घूमने जाना अच्छा लगता है ना। और कहाँ पर? पहाड़ों पर घूमने जाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारी हरियाली होती है, झरने होते हैं, नदियां होती है। और जब मौसम अगर अच्छा हो तो वहां पर बर्फ भी गिरती है, तो ये बर्फबारी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो इन्हीं पर्वतीय स्थल में, हिल स्टेशन में नैनीताल बहुत ही सुंदर जगह है जहां पर सभी को घूमने जाना अच्छा लगता है। तो चलिए हम देखते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? झीलों की नगरी, झीलों का शहर। जैसे राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। वैसे हमारे भारत देश में नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही तात्पर्य, इसके नाम का क्या अर्थ है? नैनी। नैनी मतलब नेत्र, आंखें। ताल मतलब झील, जो झील है उसे। तो ये जो झील है इसका आकार किसके समान है? नेत्रों के समान है, आंखों के समान है। इसीलिए इस नदी को नैनीताल कहा गया है। अब नैनीताल के पीछे, नाम के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से 2 कहानी मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता देती हूँ। ऐसा कहा जाता है 3 ऋषि थे। वो 3 ऋषि घूमते घामते नैनीताल पहुंचे। जब उसका नाम नैनीताल नहीं था, ठीक है, तो इस शहर में पहुंचे और उनको बहुत प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उनको वहां पीने के लिए पानी ही नहीं मिला। तो उन लोगों ने क्या किया? एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद इन्होंने मानसरोवर से पानी लाए और उस गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद में वो गड्ढा एक बड़ी सी झील में परिवर्तित हो गया, जिसका आकार नेत्र के समान था, आंखों के समान था। इसीलिए इस झील का नाम क्या हो गया? नैनी झील। और नैनी झील के चारों तरफ बसे हुए होने के कारण इस शहर को नैनीताल कहा गया। ये तो हो गई पहली कहानी। एक और कहानी बताती हूँ। जब पार्वती सती हुई थी तो शिव बहुत क्रोधित थे, तो उन्होंने जलती हुई पार्वती का जो शरीर था उसके अंगों को इधर उधर बिखेर दिया था। तो उनकी जो आंख है, पार्वती की आंख है, वो यहाँ नैनीताल पर गिरी। और जहां पर उनकी आंख गिरी वहीं पर एक आंख के आकार का, नेत्रों के आकार की एक झील का निर्माण हो गया, एक झील बन गई। इसीलिए इस झील का नाम क्या हो गया? नैनी झील। ठीक है। और इसी झील के चारों तरफ बसे होने के कारण इस शहर का नाम नैनीताल हो गया। ठीक है, चलिए अब हम किताब में देखते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले का विशेष महत्व है। उत्तराखंड भारत का बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, जहां पर घूमने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो उसमें उत्तराखंड में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुमाऊं, और वहां पर नैनीताल है। देश के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों में नैनीताल का नाम विशिष्ट रूप से गिना जाता है। ठीक है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झील, यानी झीलों का शहर नैनीताल। आई बात समझ में? मैंने आपको बताया ना अभी। 60 मनोरम तालों के होने के कारण इसे षष्ठी खात, आपकी किताब में पष्ठी खात लिखा होगा, पष्ठी को षष्ठी करना, षष्ठी मतलब 60। यहाँ पर नैनीताल में 60 ताल है, 60 झीलें हैं, 60। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? षष्ठी खात, और छकाता नाम से भी इसे जाना जाता है। आई बात समझ में? इस पैराग्राफ में क्या क्या बताया गया है? भारत देश में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल है। ठीक है। यहाँ पर इसके नैनीताल का नाम का अर्थ क्या है? नैनी मतलब आंख, ताल मतलब झीलें, इसलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु इसमें क्या बताया? यहाँ पर 60 सुंदर ताल है, झीलें हैं, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? षष्ठी खात और छकाता नाम से इसे जाना जाता है। अगला पैराग्राफ देखिए। ऋषि मुनियों की तरह युगों युगों से तपस्या में लीन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में स्थित नैनीताल समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका क्या मतलब हो गया? पहाड़ों को किसके समान बताया है? ऋषि मुनियों की तरह बताया है। जैसे ऋषि मुनि लंबे समय तक तपस्या में लीन रहते हैं ना, वैसे पहाड़ भी कैसे है?
किसके समान बताया, ऋषि मुनि के समान बताया है। और इन ऋषि मुनियों की गोद में है समुद्र, ये जो नैनीताल है वह स्थित है। जो समुद्र तल से, जो समुद्र होता है उससे 1938 मीटर ऊंचा है, यानी इतना मतलब हिल है ना, ये तो पहाड़ी है, तो वो समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल की लंबाई 1358 मीटर है और चौड़ाई 458 मीटर और गहराई 15 से 156 मीटर तक आंकी गई है। यह आपको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन है बुक में पीछे तो आप इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ, नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की झील है ना। झील के चारों तरफ ही बसा हुआ है ये शहर पूरा, तो इस झील के कारण ही ये शहर बहुत सुंदर लगता है। इसीलिए नैनीताल का मुख्य आकर्षण क्या है, यहाँ की झील है। स्कंद पुराण में इसे ऋषि सरोवर कहा गया है। मैंने आपको स्कंद पुराण की कहानी सुनाई थी ना, क्योंकि ऋषियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इस झील को क्या कहा गया है, ऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल के इस ताल के जल में पहाड़ों और वृक्षों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आसमान से काले और सफेद बादल भी इसके जल में अपना प्रतिबिंब देखते हुए दिखाई देते हैं। इस खूबसूरत छटा को देखने के लिए तथा इसकी खूबसूरत झील का आनंद लेने के लिए लाखों देशी विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ घूमने आते हैं। ठीक है ना। अब आप इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि नैनीताल में सबसे सुंदर क्या है, यहाँ की झील है, और इस झील के चारों तरफ शहर बसा हुआ है। यहाँ पर नैनीताल की झील के किनारे पर बड़े बड़े पहाड़ है, पेड़ है, उनका जो प्रतिबिंब है, उनकी परछाई है, वो इस झील में दिखाई देती है। तो ये झील बहुत सुंदर दिखाई देती है। और फिर पहाड़ों के ऊपर जो काले काले बादल है, सफेद बादल है, उनका जो प्रतिबिंब है, उनकी परछाई भी उस नदी में दिखाई देती है। तो ये झील बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नैनीताल के दोनों ओर सड़कें हैं। ताल का ऊपरी भाग मल्ला भाग, मल्लीताल और निचला भाग तल्लीताल है। मल्लीताल में समतल भूभाग यानी खुले मैदान में सैलानी आकर एकत्रित हो जाते हैं। रात के समय बिजली की रोशनी में चमचमाती नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्गलोक पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। क्या बताया है, नैनीताल है, उसके दोनों ओर सड़कें हैं। ठीक है। और ताल का जो नैनीताल में जो ताल है, झील है, उसका ऊपरी भाग मल्लीताल कहलाता है और निचली भाग तल्लीताल कहलाता है। मल्लीताल में क्या है, भूभाग है, मतलब एक ग्राउंड है। ठीक है, खुला मैदान है। वहां पर जितने भी पर्यटक होते हैं, सैलानी होते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं, एकत्रित होते हैं। और रात के समय बिजली की रोशनी में चमचमाती नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्गलोक हो। ऐसा लगता है कि स्वर्ग धरती पर उतर कर आ गया है। इस प्रकार ये नैनीताल बहुत सुंदर लगता है।